तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमर स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज की एक बहुत बड़ी और शॉकिंग अपडेट में लेके आया हूँ। तो यूएस एयरफोर्स का F-35 फाइटर, जो कि एक 5th जनरेशन एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो अलास्का के एक एलिसन एयरबेस पर क्रैश हुआ है। और अच्छी खबर ये है कि पायलट ने सुरक्षित पैराशूट से ग्राउंड पर लैंडिंग कर दी है। तो यूएस एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा डैमेज साबित हो सकता था, क्योंकि ये क्रैश एयरबेस पे हुआ है। हालांकि एयरबेस पे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, पर यूएस एयरफोर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की। और क्रैश के पीछे का असली रीजन भी अभी तक पता नहीं चल पाया कि फाइटर जेट में माल फंक्शनिंग हुई थी या फाइटर पायलट की कोई गलती थी। तो जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। तो चाइनीज एआई कंपनी डीप सीक, जो कि अमेरिका का ही चैट जीपीटी का एक कॉपीड वर्जन है, उसने भारत के बारे में एक शॉकिंग बात कही है जो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे हो स्क्रीन पे, तो भारत के ही एक यूजर ने एआई से क्वेश्चन पूछा कि अरुणाचल प्रदेश इज इंडियन स्टेट। तो एआई ने रिप्लाई देते हुए कहा कि माफ़ कीजिए, इसके बारे में मुझे अभी फ़िलहाल पता नहीं, आप कुछ और पूछिए। तो भारतीय यूज़र ने एक और क्वेश्चन पूछा, नेम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो एआई ने फिर से वही जवाब देते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मुझे इसके बारे में फ़िलहाल पता नहीं, आप दूसरे विषय के बारे में पूछिए। जिससे आप सभी को पता ही होगा, चाइना अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को अपना एरिया क्लेम करता है। उसे ही दर्शाने के लिए चाइना ने यह हरकत की, जिसमें उसने एआई का इस्तेमाल किया और एक जियोपॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट है ब्रह्मोस मिसाइल के डील के बारे में। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो 26 जनवरी को भारत में विजिट पर आए थे। तब ब्रह्मोस मिसाइल के डील के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। इंडोनेशिया ने भारत के पास थोड़े और समय की मांग की इस डील को फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि इंडोनेशिया इस डील के कॉस्ट के बारे में अभी भी विचार विमर्श कर रहा है। और इस डील की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3,800 करोड़ बताई जा रही है। और इस विजिट के दौरान इंडोनेशिया के हाई लेवल डिफेंस डेलीगेशन की एक टीम आई थी, जिसमें इंडोनेशिया के नेवी चीफ मोहम्मद अली भी थे। तो उन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस को विजिट दिया और मिसाइल के बारे में सारी जानकारी ली। तो आने वाले समय में इंडोनेशिया अपना और एक हाई लेवल डिफेंस डेलीगेशन भारत भेजने वाला है। और मुझे लगता है गाइज, आने वाले समय में इंडोनेशिया इस डील को डेफिनेटली फाइनलाइज करेगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो भारत के LCA तेजस MK-1A में की जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन। तो क्या होने वाली है मॉडिफिकेशन, चलिए जानते हैं। तो LCA तेजस MK-1A के पायलन मॉडिफिकेशन की जाने वाली है। तो ये पायलन होते क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। तो एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो अपने सारे एक्सटर्नल वेपन्स लाइक मिसाइल बॉम्ब कैरी करता है, और जिस पॉइंट को ये सारे वेपन्स अटैच होते हैं उसको पायलन बोलते हैं। तो पायलन मॉडिफिकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो जिससे कि एयरक्राफ्ट का ड्रैग होता है वो रिड्यूस होने में बहुत मदद होगी, जिससे फाइटर जेट की स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों में बढ़त देखने को मिलेगी। और जो फाइटर जेट के एरोडायनेमिक्स है वो भी बहुत मेंटेन और स्टेबल देखने को मिलेंगे, जिससे ऑपरेशनल सिनेरियो में फाइटर जेट अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर पाएगा। तो आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं इस LCA तेजस MK-1A में। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो DRDO की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, जिसमें DRDO ने रुद्रम 4 की डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। तो रुद्रम 4 एक एडवांस एयर टू सरफेस वेपन सिस्टम है, जो कि लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन की कैटेगरी में आती है। तो चलिए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो रुद्रम 4 की कंफर्म रेंज 300 किलोमीटर तक होने वाली है, और रुद्रम 4 का वेट रुद्रम 3 से कम होने वाला है। तो DRDO का कहना है कि वेट कम करने से रुद्रम 4 की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और अपने टारगेट को इफेक्टिवली हिट कर पाएगी। तो रुद्रम 4 एक ऐसा वेपनरी सिस्टम है जो एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करने के लिए तैयार किया जाने वाला है, जैसे कि कमांड सेंटर्स, रडार इंस्टॉलेशंस और कम्युनिकेशन हब, और जो कि भारत में ही इंडिजिनियसली बनाई जाने वाली है। तो ये थी रुद्रम 4 की कुछ डिटेल्स। तो आने वाले समय में जैसे और अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।